ध्यान देना, जहां सच्ची भावना प्रकट होती है उसी में माँ के दर्शन होते हैं, पिता के दर्शन होते हैं, राम के दर्शन होते हैं, बालाजी के दर्शन होते हैं। आपकी आस्था सबसे बड़ी समस्या ये बनी है कि सबने अपने अपनी आस्था को छोड़ दिया। देखो बात बस वही आ गई कि दूसरे की माँ अच्छी लगे ने खुद की माँ कसी माँ सासू मुर्की सासू माँ तो कतरी बढ़िया, हमारी कतरी खराब। बस यहाँ आके मामला सब बिगड़ जाता है, फिर कथा किसी काम की नहीं रहेगी। उसका तो इतना अच्छा, अपना इतना खराब। अपने में आस्था अपनी रखो, दूसरे का देखकर वो देवता वो वहां बैठा, वो वहां बैठा, उसमें शक्ति है, उसमें शक्ति है। ये चराचर के जगत के चारों धाम में घूम जाना आपकी एक केवल मन की भ्रमणा है कि वहां ऐसी शक्ति है, वहां ऐसी शक्ति है। शक्ति अपने घर पे बैठी है। कहां पे? न तो हम काशी विश्वनाथ की कहते हैं कि काशी विश्वनाथ में की ऐसी शक्ति है। शक्ति आपकी आस्था में है, विश्वास में है। एक साधे एक की साधना पे आ जाना आप। वो काशी विश्वनाथ, वो गंगा का पावन तट, वो हरिश्चंद्र का घाट, वो मणिकर्णिका का घाट अपने घर पे ही द्वार दक्षिण देने के लिए आ जाएगा। ना आपकी आस्था नहीं तो चारे धाम में भी ठोकर खाने मत जाना, तबीयत खराब हो जाएगी, दर्शन भी नहीं होंगे, रोते हुए जाओगे या रोते हुए वापस। आपकी भावना को ऐसा बना लो। ये कथा थी देवराज, एक कथा प्रसंग इसमें है। वास्कल नाम का एक नगर समुद्र तट पे, वहां चंचुला नाम की एक ब्राह्मणी, बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण, पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुक्म क्या बोलते हैं? पत्नी को धर्म पत्नी, और पति को धर्म पति कहते हैं। माताएं सबका ध्यान है ना? पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म। गाते भी आप, शादी होती है धर्म पत्नी का, आपसे कहा अभी जो बंधन बांधा जाता है उसमें धर्म की बात करते आप। धर्म करो हमारा, क्यों? उसने कहा ये धर्म हो रहा है और धर्मात्मा है। अग्निदेव साक्षी है, जात गंगा साक्षी है, सभी लोग इतने यहाँ पधारे, ये सब साक्षी है। आज से ये धर्म पत्नी बन रही है। क्या बन रही है? पर कोई ने ये नहीं कहा होगा कि आज से ये धर्म के पति। धर्म भाई में आ सकता है, ये मेरे धर्म का, बोलो अरे बोलो तो सही, धर्म का भाई है, ये मेरे धर्म का, ये मेरे धर्म के माँ, ये मेरे धर्म की माता जी, धर्म के पिताजी, धर्म भाई, धर्म पत्नी। पति बापड़ो क्या मरियो शो धर्म के नहीं। जिसका सबसे बड़ा सम्मान इस दुनिया में पति एक द्वारिकाधीश, पर पति की कोई से कहीं से कहीं तक नाम ही नहीं, धर्म ही नहीं उसका। सीमा पुराण कह रही है ये बिंदुक है, इसकी पत्नी चंचुला है, वो धर्म पत्नी है, लेकिन बिंदुक है वो धर्म पति नहीं है। धर्म पति नहीं। अच्छा, धर्म पति क्यों नहीं कहा गया, धर्म पत्नी क्यों कहा है? इस कथा को आप पहले श्रवण कर लो। पति को देखो, अभी ज्यादा माताएं हैं, ज्यादा कौन है यहाँ पे? माताएं। पुरुष कम क्यों दिखी? विवण में लगी रहा काई में, बोलो काई। कोई दुकान में लग रहा, व्यापार में लग रहा, आने में लग रहा, जाने में लग रहा, कहीं ना कहीं तो लग रहा है साहब। खेत में चुकेगा, कोई कोई तो ऐसे जो बिना पूछे भी कथा में आ गए होंगे, तो शाम को जाके वहां समस्या तैयार,
घर का मालूम नहीं, काम कितना बिगाड़ी हो, बजरंग बली के वहां कहीं वहां कत्ता भगवान के उड़ जाए, भगवान मिलेगा। देखो ज्ञान होने बुनते दुगनी वहां उड़नी पड़ेगा। वो लगे हैं। देखो आपसे बात के दे, शिव पुराण में कहा है पति को थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, पति को थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं गलत रास्ते से निकलना पड़ेगा। कमाई की बात कर रहे हैं आपसे, दुकानदारी कर रहा है, झूठ बोलेगा कि नहीं? थोड़ा बहुत होगा सत्य बोलना। सत्यवादी अगर होके दुकान चलाएगा, पति चलेगी, भाई चलेगा। सब्जी बेचवा जाओ तो थोड़ा बहुत तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। काम कुछ भी करो थोड़ा, लोगों ने क्या कहा, आटे में नमक तो पति देव थोड़े झूठ बोल रहे हैं, पाप कर्म से कुछ कमा रहे हैं, तो शास्त्र ये कहता है, उसकी पत्नी ने कहा आप झूठ बोलते हो, व्यापार करते हो, कुछ कमा के लाते हो, इसमें पाप रहता है, इस पाप को थोड़ा सा अंश मैं परमात्मा में लगाऊंगी। इसलिए वो थोड़ा पल्लू के बांध के धर्म लाती है और धर्म निकालती है, इसलिए उसका नाम दिया धर्म पत्नी। क्या नाम दिया? पति का जो पाप रूपी अंश है उसको। पर कोई कोई पत्नी ऐसी भी रही जो धर्म पत्नी नहीं रही, ये बात भी समझ लेना। हम सबकी नहीं कह रहे कि सब धर्म पत्नी बन जाए, सब पाप के रास्ते ही पति जा रहे, ये बात भी यहाँ सत्य नहीं हो रही। बात इतनी सी हो रही है जीवन में कि धर्म पत्नी कहा तो इसलिए कहा कि वहां पे जिस समय संकल्प दिया गया तो उससे यही कहा पूरी उम्र भर धर्म पत्नी बन के रहना। अब उसके बाद में आपसे भी हम कथा में कह रहे हैं अच्छी बात कहें, भगवान से प्रार्थना करके बैठे कि अच्छी बात आपसे आपको सुनाए, लेकिन उसके बाद आप यहाँ से पेड़ी उतरो न, उतरने के बाद में आप फिर क्या सोचो, क्या विचार करो, क्या मन की भावना हो, तो इसमें न तो बालाजी महाराज क्या कहेंगे, पतिदेव, संत, महंत, भगवंत, जगत में ध्यान देना, बिंदु ब्राह्मण होकर उसने भी अपने जीवन काल में सदाचार को नहीं अपनाया। पत्नी ने उस ब्राह्मण को भी समझाया, मैं आपकी धर्म की पत्नी हूं, आप मेरा ध्यान दीजिए, आप सांसारिक जगत के इस माया मोह में फंसकर आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। लेकिन फिर भी नहीं माना, पाप कर्म के रास्ते चला गया। एक दिन योग से वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी पत्नी चंचुला गोकर्ण क्षेत्र कौन सा है? काशी विश्वनाथ। कौन सा क्षेत्र है? काशी नगरी। काशी नगरी में पहुंच गई और काशी नगरी में पहुंचकर एक ब्राह्मण देवता के सम्मुख जाकर बैठी, वहां शिव कथा को सुना, वहां जार रति काम और जिसके गलत कर्म होते हैं उन कथाओं को सुना तो आंखों में आंसू आए और ब्राह्मण से कहा, हे विप्र देवता, मैंने बहुत पाप किया है, क्या करूं? उन्होंने कहा आप शिव पुराण को हृदय में बिठाओ, भगवान सदाशिव ये काशी अभिमुक्ति नगरी है। कौन सी? अच्छा, काशी की महिमा सुनी आपने? काशी विश्वनाथ। पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती है लेकिन काशी नगरी समाप्त नहीं होती है। ये संपूर्ण सृष्टि प्रलय हो जाएगी लेकिन शिवजी अपने त्रिशूल में इस काशी को धारण कर लेंगे। काशी कभी समाप्त नहीं होती। 8वां वैकुंठ धाम है काशी शिव पुराण में। कौन सा? 8वां वैकुंठ धाम काशी नगरी है और काशी अभिमुक्ति नगरी है। हर जीव ये चाहता है कि मैं काशी में जाके प्राण छोड़ूं। जो काशी में मरता है वो अधोगति में कभी नहीं जाता। अच्छा, एक बात पता है, वहां पे माता गौरा पार्वती ने भगवान शिव जी से 2 वरदान ले रखे।
एक तो ध्यान से सुनना, पति पत्नी काशी में ही कथा सुन रही हो, वो कथा हो रही, और जो गोरा ने, जो पार्वती ने वरदान लिया शिव जी से दो, कौन से? हे महादेव, हे स्वामी, आप हमें वरदान दीजिए, इस काशी विश्वनाथ में जो भी आए मुझे दो वरदान दो। कौन से? एक तो पति पत्नी में लड़ाई हो। अब आप सोचेंगे ये कुछ वरदान है? पति पत्नी में, पीछे तक सुन रहे हो ना? पति पत्नी में क्या होना? काशी विश्वनाथ में माता पार्वती ने सदाशिव भोलेनाथ से वरदान लिया, पति पत्नी में लड़ाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब बहुत बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, समस्या तो नहीं हुई, आप जितने भी बैठे हो, कौन सा ऐसा घर है जिसमें पति पत्नी नहीं लड़े? भाई जिंदगी में याद तो ही नहीं, कभी कभी बढ़िया। अच्छा, ऐसा है कोई घर? ईमानदारी से कहना, तो ये शास्त्र में कोई बात तो गलत तो नहीं कही गई है? लड़ाई की उसने कहा था, इसलिए आज भी ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में पति पत्नी न झगड़े, और जिस घर में पति पत्नी के लड़ाई झगड़ा होता है, वो लड़ाई झगड़ा होने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। ये पार्वती महादेव के चरणों में प्रार्थना करी। देखो, जिसके बीच बीच में लड़ाइयां नहीं होती है ना, उनके एक दिन ऐसी लड़ाई होती है, तुम तुम्हारे और हम। इसलिए बीच बीच में थोड़ी बहुत रोज भी जानी चाहिए, रोज तो नहीं पर आए दिन, महीने, 6 महीने, 3 महीने, 5 महीने में एक बार छोटी मोटी कोई बात हो जाए ना। अब ध्यान देना, दूसरी बात, शिवजी से दूसरा वरदान लिया, हे महादेव, यहां पे जो कोई मरे तो गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। देखो, हो सकता है बिना गुरु से कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाए। गुरु मंत्र किसको देना पड़ेगा? देखो, जो वहां मरता है ना, ध्यान से सुनना, काशी अविमुक्ति नगरी में जो मरता है, उस समय देवातिदेव महादेव स्वयं उसके कान में मंत्र देते हैं। तो पार्वती ने कहा, हे महादेव, आपने तथास्तु कह दिया, पर मुझे कैसा पता चले कि आपने इसके कान में मंत्र दिया? अच्छा, मंत्र दिया जाता है, कान में दिया जाता है मंत्र? बोलो आप, मंत्र ले रखा ना आपने, तो कान में कहा नहीं कहा? कोई दूसरा ऐसा नाम सुना होगा आपने कि कान में पता ही चलो, उन्होंने तो फूंक दी देंगे, मैं तो पता ही नहीं, अक्सर बोला कि फूंक दी, पता ही नहीं कौन सा मंत्र दिया, क्या दिया। गुप्त रूप से जो शब्द दिया गया है, तो पार्वती ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि जो मरा इसको आपने गुरु ज्ञान का वो शब्द दिया जिससे ये मुक्त हो गया। तो ध्यान देना आप, उसमें शिवजी ने कहा, देख पार्वती, जो काशी अभिमुक्ति नगरी में मरेगा, मरते ही देख लेना उसका एक कान ऐसा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मैं मंत्र देके उस कान को मोड़ दूंगा, समझ लेना कि इसको मैंने गुरु मंत्र। आज भी शिव महापुराण कहती है, आज भी जो काशी में मृत्यु होती है, मुर्दे जो जलाए जाते हैं, उन सबके कान देखना, कहीं न कहीं उनका कान थोड़ा सा भी मुड़ा हुआ रहेगा। ऐसी शिव महापुराण की काशी विश्वनाथ की गाथा। गुरु स्वयं विराजमान है काशी की पावन धरा पे, और काशी विश्वनाथ, और काशी नगरी में ये चंचुला बैठी और कथा श्रवण कर रही। उस कथा को जब उसने श्रवण किया, उस समय साक्षात मां पार्वती उसको लेने के लिए आई, और पार्वती की सखी चंचुला बन गई। कौन बने? चंचुला। पति बिंदु पापाचार किया, अधोगति में पड़ा। चंचुला भगवान के सामने बैठ के कथा सुनी, पार्वती की सखी बन गई। जब पार्वती की सखी बनी,
पार्वती के सामने बैठी चंचुला, और पार्वती ने कहा, हे चंचुला, हे सखी, क्या बात है, तू बात नहीं कर रही? अच्छा एक बात सुनो, आपके यहाँ कोई आए, मेहमान आए, आप तो सोचोगे अपने यहाँ मेहमान आए, ने मेहमान तो ये मुंह चढ़ा के न बैठा है, तो समस्या रहेगी कि अपन तो उससे बात करना चाह रहे हैं, और क्या हाल चाल हो रहे हैं, घर पे क्या हो रहा है ये, और वो बात करना ही नहीं चाहता अपनों से, तो फिर आया क्यों? चंचुला गुमसुम बैठी है, बात नहीं कर रही, पार्वती बार बार बात करना चाहती है, लेकिन चंचुला अपने पति की याद कर रही, अपने पति को याद कर रही, उसी की याद है। मैं तो माँ के चरण शरण में आ गई, पर लेकिन पति का क्या हो रहा होगा, पति का क्या हो रहा होगा, उसका ध्यान केवल माँ जाता। तो पार्वती से पूछ लिया चंचुला ने, बताओ मैया, मेरे पतिदेव की क्या गति हुई, मेरे पतिदेव कहाँ है? तो पार्वती ने पति की कहा, तुम्हारे पतिदेव भयंकर प्रेत योनि में पड़े हैं, और प्रेत योनि में न तो उन्हें पानी मिला न भोजन मिला, वो प्रेतत्व योनि को भोगता हुआ अनेकों प्रकार का दुख संचयन करके अपने जीवन को व्यापन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पति को, इसलिए धर्म पत्नी का नाम क्यों कहा? पत्नी का धर्म था अपने पति की मुक्ति करवाना। तो उन्होंने कहा, हे माँ, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे पति मुक्त हो जाए, ऐसा कोई कार्य हो। तो उसने कहा, शिव माँ पुराण का वाचन, तुमरू को बुलाया विंध्याचल पर्वत पे, और बिंदु को जबरदस्ती, देखो पापी कभी कथा सुनता नहीं, जिसके मन में कथा का संचार नहीं होता है वो 5, 10, 20 मिनट समझ में आया नहीं आया और उसका मन नहीं लगेगा। अच्छा, कथा में सबका मन लगे, भगवान के नाम में सबका मन नहीं लगता है। कोई कोई भाई ऐसी भी होती है कि आके ने घूंघट निकाला, नींद आ जाए भाई को, आती है कि कोई कोई भाई ऐसे भी रहते हैं, ने खाने की कह दो तो देखो, एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण देवता के वहां पे एक सेठ जी आए। सेठ जी ने की कि ये किनके घर है? कि सेठ जी के, ये ब्राह्मण देवताओं के घर है। सेठ जी ने की कि आप बताओ, ऐसा ब्राह्मण बताओ, ऐसा ब्राह्मण बताओ जो बहुत कम खाए। सेठ भी कंजूस था, बहुत ध्यान से सुनना, सेठ भी बहुत कंजूस था। ऐसा ब्राह्मण बताओ, एक आधी रोटी जिमिनी तर्क तो हो जाए, तो घर पे ज्यादा खर्चा भी नहीं हो, ने ब्राह्मण का भोजन भी हो जाए। तो एक ब्राह्मण देवता से पूछा गया, क्यों ब्राह्मण देवता? कि नहीं साहब, हमारे तो इतनी भोजन करते हैं, हम इतना भोजन करते हैं, हम 2 व्यक्ति आते हैं, ने कापड़े नहीं जमेगा। तो ध्यान देना, ऐसे करते करते एक ब्राह्मण देवता ऐसे मिले, उनसे पूछी सेठ जी ने, क्यों ब्राह्मण देवता, आप हमारे यहाँ नवरात्रि का पर्व चल रहा है, 9वीं तिथि है, हमारे यहाँ ब्राह्मण देवताओं का भोजन रखने की इच्छा है, क्या आप आ सकते हो भोजन करने? और भोजन करोगे तो क्या क्या करोगे? तो उनने की, देखो मैं मीठा नहीं जिमता, मेरे शुगर, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता, अनेकों प्रकार की बीमारियां लगी हुई, मेरे को सादी रोटी चाहिए, और रोटी ज्यादा मैं जीव नहीं सकता, एक आध रोटी। सेठ जी ने की कि इतनी बढ़िया और कहीं मिलेगा? इतने बढ़िया, घी लगे नहीं, मिठाई नहीं लगे, कुछ नहीं, इतना कुछ बनाना पड़े, और जो कुछ बनाएंगे तो जरूर, पर जिमेंगे अपन, नाम ब्राह्मण का रह जाएगा कि ब्राह्मण देवता को भोजन करा। ब्राह्मण देवता को बोल दिया, आप हमारे यहाँ भोजन करने आना। बहुत ध्यान से सुनो, ब्राह्मण देवता घर गए, पत्नी से की कि कल तो साहब सेठ जी के वहां भोजन करने जाना है। तो ब्राह्मण देवता के 8 संतान, कितने निमंत्रण है का, 8 बच्चे। तो पत्नी ने कहा, आपको भोजन करने जाना है, निमंत्रण है, पर अब समस्या आज ऐसी है कि मैं भोजन नहीं बना सकती। तो आप एक काम करिए, ये 8 है, इनको भी दे जाओ साथ भोजन कर, क्योंकि इनको भोजन बना के मैं दे नहीं सकती, आज मैं पक्ष में ही नहीं कि मैं भोजन बना सकूं, इसलिए इन सबको भी आज आपके साथ ले जाओ। ब्राह्मण ले गए, तो छोरा तो जीमा में आप पूछो ही मत, सेठानी माँ ने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए,
सेठ जी कह के गए थे कि ब्राह्मण तो एक सादी रोटी जीवेंगे पर बनाना खूब। जीवेंगे तो अपनी नुकसान अपना नहीं होगा, अपनी जीवेंगे न नाम रह जाएगा कि इतने पकवान बना। थाली पास में ले जाना, ब्राह्मण देवता स्वतः मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके तो शुगर है, कई प्रकार की समस्या है, बीमारी है, वो जीवेंगे नहीं। तो सेठानी ने बहुत सारे पकवान बनाए, ब्राह्मण आए तो उनके साथ में 8 सदस्य और सबके लिए आसन लगा, बैठे और मिठाई ले गई सेठानी जी। तो बच्चे तो जिमने लगे, सब साफ मिठाई सब साफ कर दी। जो पकवान बनाए सब पकवान जिम गए। ब्राह्मण देवता ने एक रोटी जिमी, कितनी? वही सादी, वो तो वचन के पक्के। एक रोटी जिमी, बच्चे थे सब मिठाइयां खा गए। सेठानी जी ने की के ब्राह्मण देवता और कि अपने कुछ नहीं चाहिए। तो ब्राह्मण देवता को उनसे बनी भोजन के बाद दक्षिणा देनी पड़े, तो उनसे जो बना 5, 10, 20 रुपए जो बना ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके अर्पण कर दिया। ब्राह्मण देवता घर आए तो बच्चे जो पीछे आ रहे थे उनने की क्यों सेठानी जी और कुछ है? अभी तो मैंने खाओ जो कुछ है। अरे तपेली में दिखे कुछ, उनने थोड़े से छुपा के रख रखे सेठानी जी ने। उनने की हमारी माँ भूखी है, वो रोटी नहीं बना सकती, ये है जो ही बांध दो। छोरे ऐसे होशियार थे जो ही बांध के दिया। सेठानी जी को लगा कि अभी ये सेठ जी को क्या कहूंगी, इनके लिए छुपा के रख लिए थे थोड़े से, अब तो कुछ भी नहीं बचा। ये तो आए बांध के, जो ब्राह्मणी के लिए, माँ के लिए भी ले आए और सब आराम से घर पे आए। ब्राह्मण देवता ने की ब्राह्मणी आज बड़ी समस्या हो गई। क्यों? जिन सेठ जी के वहां गए वो बहुत कंजूस है और ऐसा व्यक्ति है, वो भोजन के लिए 50 ब्राह्मणों से तो पूछता फिरा, मैं एक रोटी जिमता हूँ इसलिए मुझे निमंत्रण दिया था, तो तूने पूरी पलटन भेजी। अब वो छोड़ेगा को नहीं, मारेगा, क्या करेगा? सेठ जी घर पे आए और हाथ धो के, भूख लग रही सेठ जी को, तो काश लाओ पकवान क्या लाए? वहां तो सूखी रोटी तक नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। सेठ जी ने की क्यों? थाली आली, तो थाली कहीं आटो तक नहीं है, क्या नहीं, आटा तक खा गया, कुछ नहीं बचा। तो कैसे हुआ? उनने की एक नहीं आया, 9 आया। कितने आए? एक नहीं आए, 9। हम जब निमंत्रण एक को दिया था, इतने को लेके कैसे आ गया? आज ब्राह्मण देवता की खैर नहीं उनकी, उनने हाथ में लकड़ी ली और चला सेठ जी ब्राह्मण के घर। देखो, एक तो निमंत्रण दिया, भोजन कराया और बाद में फिर गुस्सा, फिर क्रोध। ब्राह्मण देवता के द्वार जैसे ही यहाँ से निकले सेठ जी, आज ब्राह्मण देवता को छोड़ूंगा नहीं। ब्राह्मण देवता कह रहा कि अब क्या करूं, बस आता ही होगा सेठ। तो ब्राह्मणी ने कही कि आप चिंता मत करो, आप तो एक काम करो, जिम लिया, पेट भरा, ओढ़ी ने सोई जाओ। क्या करो? ओढ़ के। सेठ जी आया लकड़ी लेके, आवाज लगाई सेठ जी, विप्र देवता बाहर आओ। अब आवाज जैसे सेठ जी की सुनी, ब्राह्मणी ने थोड़ा सा घूंघट निकाला, न आंखों में नकली आंसू, न रोती रोती बाहर। सेठ जी कह रहा कि ये मैं दूसरे घर तो नहीं आ गया। सेठ जी ने कहा ब्राह्मण देवता कहाँ? ब्राह्मणी ने की कि देखो कणा कशा सेठ के वहां गया था, जिम्मा बल्ले कणा कई खवाड़ी थी। ब्रह्मपति देव तो मरी, क्या हुआ? पतिदेव तो वोड़ा सेठ जी की खैर नहीं, अपी जा रही हूँ पुलिस में, अब बाहर रिपोर्ट करो, कणा कई खवाड़ी मारा पतिदेव। सेठ जी के हाथ से लकड़ी छूटी और सेठ जी पे 20,000 और था। सेठ जी ने क्यों बोल मत, मारा से आया था जिम्मा कि 20 और ले, पुलिस में मत जा, कहा मत जाना। तो सस्ता खाना के महंगा, सस्ता लेवे बार बार और महंगा क्या है? इसलिए कहते हैं ये सवारी चीज में भी जीवन में मत रहना, नहीं तो ये सौदा और ज्यादा महंगा पड़ जाए।
कितना महंगा नहीं पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। चंचूला ने अपने पति देव के लिए जो उपवास सब प्रकार से पार्वती के चरणों में प्रार्थना रखी, तो पार्वती जी ने भी हाथ जोड़ के और जैसे तुमरों का वाहन किया, विंध्याचल पर्वत से उसे खींच के लाए और जैसे ही बिंदु को बलपूर्वक बिठाया और श्री शिव महापुराण का वाचन प्रारंभ हुआ। कल्याण मेरे